नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आज हम हैं बयाना विधानसभा इलाके में। बयाना विधानसभा इलाके की जनता का मूड क्या है, सरकार के पक्ष में है, विपक्ष में है। स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस के अमर सिंह जाटव, उनके पक्ष में, विपक्ष में है। स्थानीय जो विधायक हैं कांग्रेस के अमर सिंह जाटव, उन्होंने कितना विकास किया, नहीं किया, जनता संतुष्ट है, असंतुष्ट है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को लेकर उनके क्या विचार हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो बातें हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ बयाना विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी लोग हैं, बासिंदे हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। उम्र दराज भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, यूथ भी हैं। सभी से जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस सरकार ने क्या किया, आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, खासकर आपके स्थानीय विधायक से कितने संतुष्ट हैं। विकास की अगर बात करते हैं तो आज आप बताएं। भैया यहाँ तो हमने देखो ना अमर सिंह ना को विकास करो और ना आज तक विधायक देखो ही ना है। हमें वोट क्यों दिया आपने? वोट जब दे दी भूल में क्या करेगा पायलट की वजह से। मतलब ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो बयाना विधानसभा सीट है, ये गुर्जर बाहुल्य सीट है और सचिन पायलट का गढ़ है। सचिन पायलट के इशारे पर ही यहाँ के मतदाता वोट करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि सचिन पायलट जब आए थे, उन्होंने अमर सिंह जाटव को जिताने के लिए आप लोगों को कहा, आपने वोट दी, यही बात है? हाँ यही बात है। जब दे भाई के कहे थे, फिर सचिन पायलट आते हैं अब विधानसभा चुनाव में, तो अब ना दे को बात कहे थे। कारण क्या है, क्यों नहीं देंगे? मुख्यमंत्री बनाया रहा है वो। हाँ, ये काका जी हैं, कह रहे बात करना। हाँ काका जी बताएं आप। हमारे यहाँ महात्मा ने मतलब अनकोट करियो। जब अमर सिंह जी आए तो भी रुपया बहुत बढ़ गए, यानी कई लाख, 10 लाख, जाने 11 लाख। तो ये सड़क बनवा दूंगा, ये फलाना काम कर दूंगा। हमने साहब स्वीकार बात किया और उनकी बड़ी धन्यवाद, उसका आदर किया और उसको हमने साहब स्वागत किया और हमारा कोई भी काम नहीं किया है आज तक। मतलब विधायक ने कोई काम नहीं किया, इनका मतलब है वोट तो हमने दी लेकिन कोई काम नहीं। यही बात है साहब, हमने तो ना वो देखो आज तक, विधायक नहीं देखा, विधायक आज तक देखो ही ना को काम किया ना। चुनाव आने वाले हैं तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ अमन देवा, हम तो ना देवा के वोट, मतलब विधायक को वोट नहीं देंगे, नाराजगी है लोगों की। कागज आप बताएं। भैया पायलट की वजह से तो हमने वोट दे दिए। अब पायलट को कसू बनाओ ना करो ना, पायलट के हो तो वोट देंगे, नहीं हम ना कतेंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार 5 साल रही है, कितने विकास हुए, संतुष्ट हैं? विकास ना करो, 1 रुपया को ना करो हमारे तक, 1 रुपया का कोई बोझ ना, गिट्टू लगाई हो खाऊं कसी। ऐसा क्यों हुआ कि वोट भी आपने दी, विधायक भी आपने कांग्रेस से बनाया? बहुत जोर से वोट दिए, बहुत जोर से, एक ने 14 डुप्लीकेट और दिए खूब बाखूँ। फिर अब क्या होगा? अब न्यो है को साहब को विकास ही ना करो, खुद देखो पायलट की वजह न्यो मुख्यमंत्री बनो, सब गुजर माहौल बन गए, दे दिए। अब चुनाव आने वाले हैं, फिर क्या होगा? आने वाले हैं तो हमारे मुख्यमंत्री चयन कर दो, फिर वोट दे देंगे। मुख्यमंत्री किसे बना दो? सचिन है, तब देंगे, नहीं तो नहीं और ना देखो नहीं। ठीक है, ये नाराज़गी भी है। देखिए सचिन पायलट को लेकर लोग नाराज़गी इसलिए भी है क्योंकि जब विधानसभा चुनाव 2018 में होता है तो सचिन पायलट को लोगों को लगा था, युवाओं को, खासकर जनता को, राजस्थान के सचिन पायलट सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी नाराज़गी है। सचिन पायलट को जो ओहदा नहीं मिला, उस ओहदा नहीं मिला, तो यही वजह है कि नाराज़गी है। सचिन पायलट के कहने से वोट तो किया, कांग्रेस को जिताया, लेकिन अब शायद नाराज़गी है। यही बात है साहब। ये पायलट साहब के ये कहने से हमारे यहाँ पूरी ग्राम पंचायत का, पूरे ये विधानसभा में 36 कौम ने ये बढ़ चढ़कर पायलट साहब को मुख्यमंत्री देखने के लिए और यहाँ से विधायक चुना अमर सिंह जाटव। आज ये चुनाव दोबारा होने जाने हैं और मतलब कोई विकास नहीं हुआ। यदि ये पायलट साहब को दोबारा सीएम घोषित करते हैं तो यहाँ से सीट कांग्रेस की आ गई, नहीं अंधा बीजेपी आ गई। क्लियर, हम लोग बीजेपी के लिए वोट देंगे। मतलब कहीं ना कहीं नाराज़गी। क्या क्या कह रहे हैं आप, कुछ बता रहे हैं क्या? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर सचिन पायलट को नया अब आने वाले टाइम में सीएम नहीं बनाया तो हम कट्टर बीजेपी के आदमी हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा है कि वो सीएम पद की घोषणा करते नहीं। फेस भाई क्यों नहीं करते घोषणा, क्यों नहीं करते? सीएम बनने लायक सचिन पायलट नहीं था क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सचिन पायलट सीएम बनने लायक था या नहीं था?
आप बताइए। मुझे एक चीज़ बताइए कि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सपोज करिए सीएम फेस सचिन पायलट को नहीं घोषित करती है कांग्रेस, तो क्या होगा? जी हम वोट नहीं देंगे कांग्रेस के लिए। ये है, नाराज़गी भी है, सचिन पायलट को जो ओहदा नहीं मिला था उस चीज़ को लेकर नाराज़गी भी है, और भी यूथ हैं। भाई आप युवा भी हो, पढ़ भी रहे हो, कौन सी क्लास में हो? बीएड कर रहा हूं। क्या कहना है, विधानसभा चुनाव आने वाले, आपका विधायक कैसा रहा, सरकार से आप संतुष्ट हैं असंतुष्ट हैं? बिल्कुल असंतुष्ट हैं, क्योंकि हमारा विधायक हमारे क्षेत्र को जानता ही नहीं है, वो आया ही नहीं है यहाँ। हम तो बीएड कर रहे हैं तो जानते हैं विधायक को, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने तो विधायक को देखा ही नहीं है। और वो यहाँ क्योंकि वो माल क्षेत्र उस टाइम सचिन पायलट का था, इस वजह से वो जीत गया। और इस टाइम अब हमारा पहले भी रहा है और अब भी रहा है, हमारे क्षेत्र का तो ऋतु बनावत ही विधायक। लेकिन सपोज करिए, सोचिए अगर चुनाव आने वाले हैं, सचिन पायलट फिर से चुनाव प्रचार करने आते हैं तो? नहीं देंगे, क्योंकि आला कमान में सचिन पायलट की नहीं चल रही है। आला कमान में सचिन पायलट की नहीं चल रही, कहने का मतलब है कि सचिन पायलट को ओहदा नहीं मिला, उस चीज़ को लेकर लोग नाराज़ भी है। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर यह है कि कांग्रेस ने तो हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है अब तक। जो भी वोट पड़े थे हमारे क्षेत्र से, पूरे एक सचिन पायलट जी के नाम पर पड़े थे कि विकास होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र को इस तरह अलग कर दिया। जैसे अब जिले बने तो दूध जैसे पंचायत, उसको गांव को जिला बना दिया, तो हमारे बयाना का अब भी नाम नहीं है उसमें लिस्ट में। अब भी 8-7 जिले की घोषणा, उसमें भी नाम नहीं है। इससे वो आगे बढ़ के और क्या बात हुई? काफ़ी नाराज़गी है लोगों में, लगता है। आप बोलना चाहेंगे? कुछ युवा हैं। हाँ जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज तक हमने अमर सिंह जाटव देखा नहीं है, क्योंकि वो विधानसभा क्षेत्र के जो बने थे, तो उसको लेकर हम इतने बेवजह हैं कि मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया है अभी तक हमारा यहाँ। मतलब बोला कि सड़क बनवा दूंगा, या करवा दूंगा, और घर में खेल कूद के लिए और उसके लिए कि घर में नल लग जाएंगे, वो लग जाएंगे, मतलब उसने बहुत बातें बोली थी, पर अभी तक उनका कोई काम हमने देखा ही नहीं अभी तक, 4-4.5 साल से। यानी कि नाराज़गी काफ़ी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? देखो, हमारे आगामी चुनाव आने वाले हैं, 5 साल हो चुकी हैं, अमर सिंह जाटव एक भी बार ग्राम पंचायत साहेबपुर नहीं आए हैं। हमारे यहाँ से अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है तो डायरेक्टली बीजेपी का डॉक्टर ऋतु बनावत को अगर टिकट मिलता तो भारी बहुमत से विजयी होकर जाएगी। यानी कि कांग्रेस जो विधायक अमर सिंह जाटव, उससे नाराज़गी है। वो लोगों का कहना है वो जनता में दिखे नहीं, क्षेत्र में आए नहीं, विकास कार्य की तो बहुत दूर, जनता से मिले तक नहीं। जिताया था, वोट इसलिए दी थी क्योंकि सचिन पायलट आए थे, उनका समर्थन किया था, प्रचार किया था, इसलिए लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो सचिन पायलट है, और अगर सरकार आती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, विधायक इनके काम नहीं आया, कोई विकास कार्य नहीं किए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर नाराज़गी यहाँ के बासिंदों में, और ख़ासकर एक नाराज़गी ये भी है कि सचिन पायलट को 5 साल तक जो अलग थलग रखा गया सरकार से, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा नाराज़गी। और इनका कहना है कि अगर सचिन पायलट को कोई मुकाम नहीं दिया गया, पार्टी में कोई ओहदा नहीं दिया गया, सेम फेस घोषित नहीं किया गया, तो फिर ये जो लोग हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजस्थान कांग्रेस सरकार के खिलाफ इन लोगों में नाराज़गी है, और स्थानीय विधायक के खिलाफ भी नाराज़गी है। इससे तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव 2023 में जो दिसंबर में आने वाले हैं, उसमें शायद कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा होने वाली हैं, और खासकर कांग्रेस विधायक अमर सिंह जाटव के खिलाफ काफ़ी